Now question number 38. So question number 38. Does the number of moles of reaction products increases, decreases, or remain the same when each of the following equilibrium is subjected to a decrease in pressure? तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है वही पूछ रहा है. सो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखेंगे तो इट इज ट्वाइस CO gives C plus CO. तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं डेल्टा Ng जो है इट इज लेस देन 0. तो यहाँ पर अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया, नाउ अकॉर्डिंग टू ली-कैटले प्रिंसिपल प्रेशर वापस इंक्रीज होना चाहिए, मींस मोल्स वापस इंक्रीज होने चाहिए. ओके, तो प्रेशर किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा? जिस डायरेक्शन में मोल्स इंक्रीज होंगे. एंड मोल्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे? ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये रिएक्शन बैकवर्ड होगी. नाउ बी वाले में N2O4 gives twice NO2. तो इस केस में डेल्टा Ng पॉजिटिव है. तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली-कैटले प्रिंसिपल वापस प्रेशर बढ़ना चाहिए. किस डायरेक्शन बढ़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड. ओके, नाउ सिमिलरली सी ऑप्शन. सी ऑप्शन में CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस gives CaCO3 सॉलिड. तो इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे सो वापस प्रेशर कब इंक्रीज होगा? जब मोल्स इंक्रीज होंगे गैस. मोल्स गैस के कब इंक्रीज होंगे? जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. सो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये बैकवर्ड जाएगी. एंड इन डी 3F plus 4H2O gas gives Fe2O3 solid plus 4H2 gas. तो इस वाले केस में डेल्टा Ng जो है वो 0 है. ठीक है, लास्ट वाले केस में डेल्टा Ng क्या था? लास्ट वाले केस में डेल्टा Ng लेस देन 0 था. बट इस केस में डेल्टा Ng 0 है. और जब डेल्टा Ng 0 होता है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. मीन्स ये वाली रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी. ये इक्विलिब्रियम पर ही बनी रहेगी अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें. ओके, मीन्स इसमें ना तो प्रोडक्ट के मोल्स चेंज होंगे ना रिएक्टेंट, कांस्टेंट बने रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 39. For the water gas shift reaction, CO gas plus H2O gas is CO2 gas plus H2 gas. तो इस रिएक्शन का डेल्टा H0 इज -41.2 किलोजूल. मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. So does not for the water gas shift reaction does not amount of H2 in equilibrium mixture increases or decreases when the temperature is increased. तो बेसिक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? बैकवर्ड जाती है रिएक्शन. तो बैकवर्ड जाएगी. अब रिएक्शन अगर बैकवर्ड गई तो वो क्या बोल रहा है? H2 का जो अमाउंट है वो क्या होगा? तो H2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, हाउ डज Kp चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज? हमें पता है यार टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kp जो है डिक्रीज हो जाता है अगर
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। तो यहाँ पर वही केस है, एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली Kp जो है डिक्रीज होगा। Now question number 40. So an equilibrium mixture of SO2 and NO2 gas gives तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास SO2 गैस, NO2 गैस का, साथ साथ क्या है SO3 एंड NO। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे है। नाउ उसमें इक्विलिब्रियम पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल्स ऑफ SO2 है, 0.2 मोल ऑफ NO2 है, 0.8 मोल ऑफ SO3 है एंड 0.3 मोल ऑफ NO इन ए लीटर मीन्स इन 1 लीटर वैसे। तो बोल रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 पर लीटर विल हैव टू बी एडेड, NO2 के कितने मोल्स हम ऐड करें टू बी एडेड टू द वेसल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द NO कॉन्सेंट्रेशन टू 0.5। तो NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर होना चाहिए। तो अभी तो ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, तो पहले K निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज Kc, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो Kc इज 0.8 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 0.2। सो दिस विल बी Kc। तो ये कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। ओके, सो Kc इज 2। नाउ हमने इक्विलिब्रियम पर कुछ मोल्स ऐड किए, तो वो बोल रहा है कि हम NO2 के कितने मोल्स ऐड करें। मान लो NO2 के हमने A मोल्स ऐड करें, ठीक है। सो नाउ न्यू, ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, इनिशियल लिख देते हैं ना, इससे रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो इससे इनिशियल लिख देते हैं। इसके 0.6 मोल है, इसके 0.2 प्लस A, हमने मान लो A मोल ऐड कर दिए, इसके 0.8 मोल है, इसके 0.3। नाउ रिएक्टेड और फॉर्म की जब हम बात करेंगे, तो मान लो इसका X मोल रिएक्ट हुआ तो इसका भी X रिएक्ट होगा, तो इसका भी X मोल रिएक्ट होगा, इसका X मोल बन जाएगा, इसका भी X बन जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो कितना हुआ, इसका 0.6 माइनस एक्स, इसका 0.2 प्लस A माइनस एक्स, इसका 0.8 प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट है ये बनेगा, एंड ये हो जाएगा 0.3 प्लस एक्स। बट ये 0.3 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0.5। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.2। अब x की वैल्यू 0.2 आ गई तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 सब्स्टिट्यूट करने पर 1 हो जाएगा। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा A हो जाएगा ये, एंड ये वाला क्या होगा, ये वाला 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे न्यू मोल्स आ गए, और हमें Kc ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ से हमें A मिल जाएगा। हम कितने मोल्स ऐड करें, तो व्हाट इज Kc, तो Kc इज इक्वल टू पॉइंट, अच्छा ये तो 1 हो गया ऑलरेडी, सो इट इज 1 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 0.8। इसके अलावा Kc का वैल्यू 2 है, सो इट इज 1 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 8, ठीक है। सो यहाँ से A क्या आएगा, इज दिस इज बेसिकली 5/8। तो 5/8 कितना होगा, 0.625 ओके। सो A की वैल्यू कितना आ गई, 0.6। तो हमें 0.625 मोल्स ऑफ करने पड़ेंगे NO2 के, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
So this is question number 40. Okay. Now next question. एक मिनट. I think this is not question number 40. We have done question number 41. Yeah, we have done question number 41. Okay, so this is question number 41, not 40. Now next, now we have to take again question number 40. So question number 40 is a reaction mixture contained 0.5 mole of SO2, 0.12 mole of O2 and 5 mole of SO3. So SO2 plus O2 gives SO3. तो ये हमारे पास 0.5 मोल है SO2 के, 0.2 मोल हैं, सॉरी 0.12 मोल हैं O2 के एंड 5 मोल है SO3 के. ये है एट इक्विलिब्रियम. वॉल्यूम इज 1 लीटर अगेन. So now Kc is 5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर into 0.12 because वॉल्यूम इज 1 लीटर. ओके, सो ये कितना आ जाएगा? This is 10⁴ by 12. Okay, so this is Kc. Now calculate how many moles of O2 to be added at this equilibrium in order to get 5.2 mole of SO3 at same temperature. तो अभी हम कितने मोल्स O2 के ऐड करें? मान लो हमने O2 के A मोल्स ऐड कर दिए, तो फिर से हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा. तो इसके हमारे पास 0.5 मोल है, इसके हमने मान लो A मोल ऐड कर दिए, तो इसके हो गए 0.12 प्लस A एंड इसके 5 मोल है. नाउ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्टेड और फॉर्म, तो इसके मान लो एक्स मोल रिएक्ट होंगे. चलो O2 के एक्स मोल रिएक्ट कर देते हैं. O2 के एक्स मोल रिएक्ट होंगे तो SO2 के 2x हो जाएंगे एंड SO3 जो है वो भी 2x बनेगा. सो नाउ जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास ये बचेगा 0.5 माइनस 2x, ये हो जाएगा 0.12 प्लस A माइनस x, ये आएगा 5 माइनस 2x. ओके, सॉरी दिस शुड बी 5 प्लस 2x बिकॉज ये बन रहा है. तो ये हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 5.2. ओके, ये वैल्यू वी हैव, दिस इज 5.2. सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0. ओके, सो x की वैल्यू 0.1 आ रही है. अगर हम इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज 0.02 प्लस A एंड यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो ये क्या आएगा? 0.3 आ जाए. ओके, नाउ वापस इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी A की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगेन Kc इज SO3 concentration square divided by SO2 concentration square into O2 concentration. तो Kc हमें पता है कितना, it is 10⁴ by 12 is equal to SO3 concentration कितना हो गया अभी? It is 5.2. so 5.2 का स्क्वायर, वॉल्यूम इज 1 लीटर. SO2 concentration कितना आ रहा है? It is 0.3. so 0.3 का स्क्वायर and O2 is 0.02 plus A. ओके, सो यहाँ से हमें A निकालना है. तो ये क्या आएगा? दिस इज बेसिकली 52 इंटू 52 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 9 इंटू 0.02 प्लस A. तो यहाँ से 0.02 प्लस A
इज इक्वल टू आ जाएगा 52 इंटू 52 इंटू 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10,000। तो यहाँ से ए क्या आएगा देखो, तो जो ए की वैल्यू है ये आ रही है 0.3। मैं भी कहीं पे मिस्टेक किया हो, देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। 5 का स्क्वायर 0.5 0.12 प्लस k moles x will react to 2x 5 plus 2x 5.2x is 0.1 x is 0.1 तो 0.02 plus a 0.3 0.02 plus a यस एक्चुअली करेक्ट है, तो वो 0.34 आंसर आएगा इसका। Now 41 we have already done. Next is 42. That equilibrium mixture of H2 plus I2 gives twice HI, contains 3 mole of H2, 2 mole of I2 and 2 mole of HI. So this is at equilibrium. So from here Kc is 2 square divided by 3 into 2, that is nothing but 2 by 3. Now how many moles of I2 per liter must be added? So obviously I2 ऐड करेंगे मीन्स रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तो मान लो हमने A मोल्स ऐड किए, तो फिर से जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो I2 के 2 प्लस A मोल्स हो गए, H2 के 3 मोल्स एंड इसके 2 मोल्स है। नाउ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्टेड और फॉर्म, रिएक्टेड मान लो इसका x हुआ तो इसका भी x रिएक्ट होगा और इसका 2x ऐसा का 2x बन जाएगा। तो या वो बोल रहे हैं कि consider that 1/10 of added I2 reacted to form HI. एक्चुअली जो रिएक्ट कर रहा है that should be 1/10 of added. ओके जो हमारे पास मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं 1/10 ऑफ एडेड, तो हमने ऐड किया A, तो उसका 1/10 रिएक्ट कर रहा है, मीन्स कितना रिएक्ट कर रहा है एक्चुअल में, रिएक्ट कर रहा है हमारे पास A/10। ओके तो A/10 रिएक्ट करो तो इसका कितना बनेगा 2A/10
एंड इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका भी A/10 रिएक्ट करेगा। सो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये हो जाएगा इसका आएगा 2 + A/10 नथिंग बट +9A/10 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 2A/10। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे आएंगे। जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास कितने मोल्स हो जाएंगे, H2I2 एंड HI के। हमें ऑलरेडी Kc पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो Kc इज HI का स्क्वायर। तो HI हमारे पास कितना है, HI का हमारे पास 2 + 2A/10, 2 + 2A/10 square divided by H2 into I2. So what is H2? It is 3 - A/10 into I2. So what is I2? It is 2 + 9A/10. So Kc is 2/3. 2/3 is equal to, this is actually 20 plus 2A का square divided by 30 minus A into 20 plus 9A. So from here हमें एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमें A मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या आएगी, इट इज 2 times of 600 minus 20A plus 270A minus 9A square is equal to 3 into 400 plus 800A plus 4A square. ओके, सो क्वाड्रेटिक आएगा एंड क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, देन उससे A मिल जाएगा। रिजल्टेंट क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो इट इज राइट हैंड साइड 12A square, लेफ्ट हैंड साइड 18, तो 30A square आ जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे A की, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना A है, इट इज 250 into 2 मीन्स 500A लेफ्ट साइड है, उसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो राइट हैंड साइड कितना A है, 2400। 2400A में से 500A गया, so 1900A आई थिंक। देन 1200 एंड राइट हैंड साइड भी 1200। ओके ओके ओके, तो ये तो हमारे पास आई थिंक आ ही गया है। 1200 से 1200 कैंसिल आउट हो रहा है। इक्वल टू 0, आई थिंक 1200 से 1200 कैंसिल आउट हो रहा है। सो फ्रॉम हियर तो A is 190/3, that is 3.33. आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें, ऐसा लग रहा है। At equilibrium mixture of H2 at equilibrium mixture of H2, I2 and HI contains 3 mole of H2.
Okay, 2 moles of I2 and 2 moles of SI. So 2 का square divided by 3 into 2, 2 से 2 cancel out हो गया, so it is 2 by 3. This is correct. Then how many moles of I2 per liter must be added at constant temperature in order that 1/10 of the added I2 reacted to form HI? 1/10 of added I2 react to form HI. तो 1/10 रिएक्ट करना चाहिए, तो एडेड हमने A किया, उसका 1/10 रिएक्टेंस A/10 भी किया. Yes, that is correct. तो अगर इसका A/10 रिएक्ट करेगा तो इसका भी A/10 रिएक्ट करेगा एंड इसका 2A/10 बन जाएगा. So 3 minus A/10 and this is 2 plus A minus A/10. So this will be 2 plus 9A/10 and this is 2 plus 2A/10. That is correct. So 2 plus 2A/10 का square, 2 plus 2A/10 का square divided by 3 minus A/10 and 2 plus 9A/10. 3 minus A/10, 2 plus 9A/10. Yes, that is correct. So left hand side वाला part is 2 by 3, right hand side is 20 plus 2A का square. Twenty plus 2A का square, okay. Divide by 30 minus A, 20 plus 9A, that is also correct. So 2 into 600 minus 20A, 270A minus 9A square, that is also correct. Right hand side is 3 into 400. Yes, हमने एक मिस्टेक कर दिया है. It should not be 800, it should be 80. ठीक है, ये 80 रहेगा. 80A and plus 4A square. Yes, so 1200 से 1200 कैंसिल आउट होगा, देन यहाँ पर चेंज आएगा. 1900 नहीं होगा, ये कितना होगा? राइट हैंड साइड कितना है अपने पास? 240. सो 240 राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड से कितना गया? 500 गया. सो this should be minus 260. So यहाँ से A जो है it should be 260 या A should be 26 by 3. That is 8.67. So it should be the correct answer. Now, next question. This was question number 42. Now, question number 43. So, for reaction at 298 Kelvin, A gas plus B gas gives C gas plus D gas. Delta H naught is minus 29.8 kilocalorie and delta H naught is minus 0.100 kilocalorie. Calculate delta G naught and equilibrium constant. So delta G naught is
delta H naught minus T delta H naught. Temperature is 298 Kelvin, so delta G naught is minus 29.8 minus 298 into minus 0.1. So it will be minus 29.8 minus minus plus 29.8, that is nothing but 0. So delta G naught is 0. Now if delta G naught is 0, then delta G naught is minus RT ln K. So if delta G naught is 0, then K should be 1. So delta G naught is 0 and K is 1. Now question number 44. So log K is log A minus delta H naught upon 2.303 RT. So graph is between log K versus 1 by T, and this angle is theta, this angle is alpha. So slope will be tan alpha or tan of pi minus theta, that will be minus of tan theta, and tan theta यहाँ पर कितना दिया है, theta is given as tan inverse 0.5, so tan theta हो जाएगा 0.5, so slope आ गया minus 0.5. Now and OP, this is O, this is P, so OP is given as OP is 10. So actually intercept हमारे पास क्या होगा, this OP is intercept, and यहाँ से हम देख सकते हैं it is nothing but log A. तो पहले स्लोप से हम देखें, so delta H naught divided by 2.303 R, this is slope, obviously negative sign भी है, so this is slope and it should be equal to minus 0.5. so यहाँ से delta H naught क्या आएगा, it is 2.303 into 0.5 R. एंड हमें यहाँ पर वैल्यू जो है वो निकालनी है तो डेल्टा एच नॉट किस में निकालना है, दिया है क्या, किस यूनिट में निकालना है, दिया तो कुछ नहीं है. अगर जूल वाली यूनिट में निकालेंगे तो आर की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.314. अगर हमें कैलोरी में निकालना है देन 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो हम अभी कैलोरी में निकाल लेते हैं. तो 2.303 इंटू 0.5 इंटू 2 कैलोरी, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एच. नाउ बी पार्ट इज ए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए भी निकालना है. तो इंटरसेप्ट जो है इसका क्या है, लॉग ए. तो उस लॉग ए का वैल्यू हमें क्या दिया, ओपी ना. तो ओपी इज नथिंग बट लॉग ए, एंड वो हमें कितना दिया है, दिस इज गिवन एज 10. सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 10⁻10 आ जाएगी. तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज 10. नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एट 298 केल्विन क्या होगा, तो उसके लिए देखो क्या है, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लॉग के is equal to log A is 10 and slope is minus 0.5. तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ गई. ना यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो log k इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 298। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट वाला था। एंड तो यहाँ पर हमें 298 केल्विन पर क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। अगर हमें फोर्थ पार्ट करना जो कि क्या 798 केल्विन पर के, तो ऑब्वियसली के की वैल्यू मिलेगी अगर हम टेम्परेचर को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को 798 केल्विन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो के आएगा वो 798 केल्विन पर आएगा। ओके, so this is question number 44. Now question number 45. In a 3-liter vessel, the following partial pressure are measured at equilibrium. N2 is 0.38, H2 is 0.4 and NH3 is 2 atm. तो हमें इक्विलिब्रियम पर दिया है। N2 plus 3H2 gives twice NH3. तीनों का पार्शियल प्रेशर दिया है इक्विलिब्रियम। N2 का 0.38 दिया है, H2 का हमें 0.4 atm दिया है एंड NH3 का 2 atm। दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम Kp निकाल सकते हैं। Kp इज 2 raised to 2 divided by 0.38 and 0.4 raised to 3. So that will be Kp. It will be approximately 10 raised to 5 divided by 38 into 16. Yes, this will be Kp. Now, hydrogen is removed from the vessel until the partial pressure of nitrogen at new equilibrium is equal to 0.45. Calculate the partial pressure of the other substances under the new condition. तो देखो अभी हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो बोल रहा है कि फिर से जो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है इट विल बी 0.45 atm। तो देखो फिर से जब रिएक्शन स्टार्ट होगी हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन तो हमने रिमूव कर दिया, इसका 0.38 है, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो उसका कोई प्रेशर नहीं है एंड ये 2 है। नाउ रिएक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड जाएगी। तो मान लो NH3 का प्रेशर हो गया कम, 2p कम हुआ, तो रिएक्टेड एंड फॉर्म में हम NH3 का प्रेशर कर देते 2p कम, H2 का फिर कितना हो जाएगा 3p एंड NH3 का कितना आएगा, NH3 का हमारे पास आएगा NH3 का प्रेशर आ जाएगा ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। ओके, तो नाउ न्यू प्रेशर क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, तो न्यू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारे पास 0.38 plus p and this is 3p and this is 2 minus 2p। तो यही हमें बताना है कि तीनों का नया प्रेशर क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये तो बता सकते हैं आराम से, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि नया प्रेशर जो है N2 का वो 0.45 होगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.45। तो P का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से P का जो वैल्यू है वो कितना होगा, P शुड बी 0.07 ना। तो P 0.07, so P is 0.07। now P 0.
सॉरी वो वाईफाई चला गया था। तो या सो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या आ जाएगा नाउ? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है हमारे पास हो गया था 0.38 प्लस P, so that should be equal to 0.45. So यहाँ से P कितना आया? P 0.07. Now partial pressure of H2 is 3 times of P. So 3 times of P means 3 into 0.07, that is 0.21. And partial pressure of NH3 क्या होगा? So partial pressure of NH3 is 2 minus 0.14, that is 0.06. तो ये हमारे पास न्यू प्रेशर आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 46. So the equilibrium concentration of A, B, and C for the reaction A gives B plus C are 4.6, A का 4.6 है, B का 2.3 है एंड C का 2.3 है। ये मोल पर लीटर मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है। नाउ इफ 2 मोल पर लीटर ऑफ ए आर रिमूव, तो देखो पहले केसी निकाले थे। सो व्हाट इज केसी? सो केसी इज 2.3 इंटू 2.3 डिवाइड बाय 4.6, बिकॉज ये हमारे पास क्या था? एट इक्विलिब्रियम था। सो दिस इज 23 by 20. Okay, so this case is 23 by 20. Now वो क्या बोल रहा है? 2 moles per liter of A are removed. तो देखो A के हमने 2 moles per liter रिमूव कर दिए। तो नाउ न्यू हमारे पास क्या होगा? तो इसके 2 moles रिमूव कर दिए तो हुआ हमारे पास 2.6, दिस इज 2.3, दिस इज 2.3। तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेड और फॉर्म, तो इसका मान लो x मोल रिएक्ट हुआ, इसका भी x मोल पर लीटर मीन कॉन्सेंट्रेशन ही है, रिएक्ट हो रहा है, तो इसका x बन जाएगा। तो नाउ फिर से जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये हो जाएगा 2.6 प्लस x, दिस विल बी 2.3 माइनस x, दिस विल बी 2.3 माइनस x। ओके, नाउ ये वैल्यू हमें ऑलरेडी मतलब केसी निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूट करके तो ऑलरेडी वो पता है। तो केसी क्या होगा? तो दिस विल बी 2.3 माइनस x into 2.3 minus x divided by 2.6 plus x, and ये किसके इक्वल होना चाहिए? It should be equal to 23 by 20. तो क्या आएगा ये? तो वैसे यहाँ से हमें x निकालना है, क्वाड्रेटिक बनेगा। तो देखो 20 इंटू 2.3 का स्क्वायर इज 5.29 माइनस 4.6x plus x square is equal to 23 into 2.6 plus x. So it will be x 20x square minus 920x, sorry 920 नहीं 92x plus
105.8 is equal to 59.8 प्लस 23x। तो इक्वेशन हमारे पास आएगी 20x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x देखना है, x क्या होगा। x क्या होगा, तो x की वैल्यू 5.3 आ रही है वन में। so 5.3 तो नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2.3 ना। द अदर वैल्यू 0.45। so x यहाँ से आ रहा है 0.45। ओके, सो x को सब्स्टिट्यूट करके हमें तीनों का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मिलता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या आएगा, 2.6 प्लस x is 2.6 plus 0.45, that will be 3.05। concentration of B क्या आएगा, it will be 2.3 minus 0.45। B and C का actually same concentration आएगा, so it will be 1.85 and C का concentration जो वो भी 1.85। ठीक है, देख लेना फिर भी कहीं पे मिस्टेक तो नहीं। मे बी क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करते टाइम कुछ मिस्टेक हो सकता है। वाओ, ठीक है, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर।